जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो 5 बातें अवश्य ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात कि लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिएगा कि लोग क्या कहते हैं, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने लक्ष्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है? चाहे किसी भी तरीके से दें, चाहे इसके लिए आपको स्वार्थी ही क्यों ना बनना पड़े, लेकिन एक बार अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दे लेते हो और आप सफल हो जाते हो, तो जो लोग, जब आप स्वार्थी बनकर के अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटे होते हो, तो जब आप सफल हो जाते हो तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। और अगर आप उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हो तो फिर और आप असफल हो जाते हो तो वही लोग आपके बहुत ज्यादा मतलब बुराई करते हैं, ठीक है? आप ही को सुनाते हैं। तीसरा है कि इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो मेहनत भी आप करें। और मेहनत के साथ साथ चौथा पॉइंट है कि फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ें। देखो, जब तक हम कोई भी चीज फुल मोटिवेशन के साथ, लगन के साथ नहीं पढ़ते हैं, और थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना है, धैर्य भी रखें। और पांचवा पॉइंट है कि आपको अपने आप में ये विश्वास अवश्य जगाना है कि आप सफल हो सकते हैं। आप जब ये इस एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हो, इससे पहले आपने बहुत सारी एग्जाम क्लियर किए हैं, बहुत सारी परीक्षाएं पास की हैं, यहाँ तक आप पहुंचे हो, तो आगे तक भी आपका जो भी लक्ष्य है उसे भी आप अवश्य मतलब लक्ष्य को अपने को अवश्य पाओगे, ठीक है? तो आपने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, आई होप आप उसे अवश्य हासिल करें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पूर्ण और मेहनत और लगन के साथ उसे कर रहे होंगे और आप उसमें अवश्य सफल हो, ऐसी हमारी कामना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो हाउस वाइफ होती है किस तरीके से अपनी स्टडी को करें, घर के साथ साथ और अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करें। देखो, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती है कि अगर देखो पढ़ाई आपको करनी है तो टाइम मैनेज भी आपको ही करना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको घर का काम भी करना है, ठीक है? ऐसी बातें भी सुनने को मिल जाती है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भी देख लिया करो, घर का भी काम कर लिया करो, ऐसी तमाम बातें सुनने को मिलती हैं। पढ़ाई की शादी के बाद एक ही काम होता है, चाहे स्टडी कर लो और चाहे घर मैनेज कर लो। तो बहुत सी लड़कियां तो क्या करती हैं कि गृहस्थी में ही रम जाती हैं और अपनी स्टडी को छोड़ देती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप दोनों को मैनेज कर सकती हो। बस थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट रखने हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है, एंड तक अवश्य देखना, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप सुनना बंद करें। लोग क्या कहते हैं, इस चीज पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपने लक्ष्य पर अवश्य ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसके साथ साथ आप जो भी पढ़ते हैं, देखो हम क्या करते हैं कि डेली टॉपिक तो पढ़ते हैं, अपना सिलेबस पूर्ण करते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपको अपना रिवीजन अवश्य करना है। देखो, पढ़ाई तो करनी है, टॉपिक सिलेबस सब कंप्लीट करना है। सिलेबस अपना जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रही है, ठीक है, उसका सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा और उस एग्जाम के जो भी आपके पीवाईक्यू है उसकी ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाइएगा। और रिवीजन आपको अवश्य करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा। छोटे छोटे जो भी आपके घर के कार्य होते हैं उनके लिए आप हेल्प लेने में बिल्कुल भी मतलब आपको शर्मा नहीं है, हिचकना नहीं है, ठीक है? आप छोटे छोटे कार्यों के लिए मदद ले सकती है। और थोड़ा सा सेल्फिश बनिएगा, थोड़ा सा स्वार्थी बनिएगा, क्योंकि अगर आप स्वार्थी बनते हो तो आगे आप सक्सेस होते हो तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो थोड़ा सा स्वार्थी भी बनिएगा। जब आप फ्री होते हो तब पढ़िएगा। डेली आप अपना एक टारगेट फिक्स करिएगा कि आपको 4 घंटे डेली पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है। जितना भी आप पढ़ सकते हो डेली उतना पढ़िएगा। इसके साथ साथ जिस दिन आपको ज्यादा टाइम मिलता है उस दिन ज्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है, जो हम टारगेट फिक्स करते हैं उतना हम नहीं पढ़ पाते हैं। कभी घर में गेस्ट आ जाते हैं, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, और कभी हमें बाहर भी जाना पड़ता है, त्योहार भी आते हैं, बहुत सारी और भी चीजें हो जाती है कि हम अपना टारगेट फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो जिस दिन ज्यादा टाइम मिला उस दिन आप ज्यादा भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन ज्यादा अच्छा कर सकते हो, देखो कोचिंग
कोचिंग आपको ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन, तो मैं तो कहूंगी कि आप ऑनलाइन कोचिंग लीजिएगा, तो ऑफलाइन में आने जाने का आपका टाइम बचता है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अच्छी सी बुकों का चुनाव करें। ठीक है, अच्छी बुकों का चुनाव करें और गूगल पर आप एक बार सर्च करें कि कौन सी बुक आपके एग्जाम के लिए अच्छी है, कौन सी बेस्ट है, तो फिर आप उन बुकों को लें। ठीक है, बुक लेने से पहले एक बार अवश्य सर्च करें, देखें। और इसके साथ साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको ज्यादा से ज्यादा इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी है। शाम को 9 बजे तक हर हालत में फ्री होने की कोशिश करिएगा, और 9 से 12 का टाइम, ठीक है, 9 से 12 आप पढ़ सकते हो आसानी से। और अगर आपका बच्चा छोटा है, तो जब आपका बच्चा सो जाता है उस टाइम आप अपनी पढ़ाई शुरू करिएगा, फुल मोटिवेशन के साथ पढ़िएगा। और देखो, सफलता के साथ सब होते हैं, असफल लोगों के साथ कोई भी नहीं होता है। तो आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली मोटिवेशन वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और अपना टाइम आप कैसे मैनेज कर सकते हो, इस पर वीडियो आपको अगली मिलेगी।